मध्य प्रदेश के विंध्य में बीजेपी का किला भेदने के लिए कांग्रेस की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। राहुल गांधी खुद अपने हाथों में कमान लेकर सियासी रण में उतर गए हैं। विंध्य में पिछले चुनाव के नतीजों को देखते हुए कांग्रेस ने नई रणनीति तैयार की है। कितनी कारगर साबित होगी कांग्रेस की रणनीति, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के दूसरे दिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सियासी रण में उतर गए हैं। विंध्य में पिछले चुनाव में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा था, जिसके बाद अब कांग्रेस ने नई रणनीति बनाई है। कांग्रेस जनसभा के माध्यम से वोटर्स को साधने की कोशिश कर रही है, जिसमें विंध्य पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज राहुल गांधी शहडोल के ब्योहारी पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। आरएसएस और बीजेपी की लेबोरेटरी में, कारखाने में ये क्या क्या काम कर रहे हैं। मरे हुए लोगों का इलाज किया जाता है। मध्य प्रदेश में और किसी प्रदेश में शिव जी, भगवान शिव से चोरी नहीं की जाती है। मध्य प्रदेश में महाकाल कॉरिडोर में शिव जी से चोरी की जाती है। बीजेपी सरकार ने धमकी देकर, डराकर आपसे जमीन छीनी। मैं आपको यहां गारंटी देके कह रहा हूं, जो आपका है वो आपको हम वापस दे देंगे। जो आपकी जमीन का हक है हम आपको दे देंगे। जाति जनगणना की मैंने बात कर रखी, पार्लियामेंट में रखी, हम करवाएंगे। चाहे बीजेपी करवाए ना कराए, हम उन पे ऐसा दबाव डालेंगे, उनको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे, परे हो जाओ, हम करेंगे। इस जनसभा के जरिए बीजेपी के मजबूत गढ़ माने जाने वाले विंध्य इलाके में पैठ बनाने की रणनीति बनाई गई। विंध्य का इलाका ब्राह्मण और आदिवासी बहुल माना जाता है। इस इलाके में कांग्रेस की ये पहली बड़ी जनसभा रही। यहाँ राहुल गांधी और कमलनाथ ने एक साथ जनसभा को संबोधित कर विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। चौपट सरकार, चौपट मध्य प्रदेश, हमारा चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट भर्ती व्यवस्था, चौपट रोजगार व्यवस्था, चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट उद्योग व्यवस्था, चौपट अर्थव्यवस्था। कहां मैं जाऊं, क्या क्या मैं कहूं। मध्य प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रख लीजिए कि ये ऐसा प्रदेश है राहुल जी, जहां सबसे ज्यादा अत्याचार पूरे देश में हमारे आदिवासियों पर हुआ है। ये ऐसा प्रदेश है जो बेरोजगारी में नंबर 1 है। राहुल गांधी के ब्योहारी में हुई जनसभा के साथ ही कांग्रेस ने विंध्य क्षेत्र में चुनावी शंखनाद कर दिया है। साथ ही सियासी समीकरण को भी साधने का दांव खेला है। जनसभा के लिए शहडोल क्यों चुना गया? शहडोल संभाग के ब्योहारी क्षेत्र में राहुल की जनसभा इसलिए रखी गई क्योंकि सीधी सिंगरौली, रीवा, सतना करीब है। एक तरफ से पूरे विंध्य क्षेत्र के बीचों बीच में ब्योहारी पड़ता है, जहां से 30 सीटें साधने की रणनीति बनाई गई। ब्योहारी क्षेत्र शहडोल का विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा जरूर है, लेकिन लोकसभा क्षेत्र सीधी है और सीधी पेशाब कांड को लेकर पूरे देश भर में सुर्खियों में था। तो चलिए अब आपको विंध्य का सियासी समीकरण भी समझा देते हैं। विंध्य का सियासी समीकरण। विंध्य इलाके में आती है कुल 30 विधानसभा सीटें। 2018 में कांग्रेस का विंध्य में नहीं दिखा था खास असर। 2018 में कांग्रेस के खाते में आई केवल 6 सीटें। 2018 में बीजेपी ने जीती थी कुल 24 सीटें। विंध्य इलाका लंबे समय तक रहा कांग्रेस का गढ़। मौजूदा समय में बीजेपी का क्षेत्र में दबदबा। तो बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस ने सेंध लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। आज राहुल गांधी पहुंचे तो अब 2 दिन बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी विंध्य के रण में उतरेंगी। देखना होगा कि कांग्रेस के दिग्गज जिस रफ्तार के साथ विंध्य को साधने में जुटे हैं, उसका चुनाव में कितना असर देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो देखिए, विंध्य को साधने के लिए कोशिश की जा रही कांग्रेस की तरफ से 30 विधानसभा सीटें, जिसमें अगर हम 2018 के परिणामों को देखें तो कांग्रेस के हाथ सिर्फ 6 सीटें लगी थी, 24 बीजेपी के खाते में गई थी। लेकिन उसके उलट इस बार के परिणाम करने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से कोशिश में है। अब देखना यह होगा कि विंध्य में कांग्रेस का ये चुनावी शंखनाद किस ओर जाता है। क्या लगता है हाथ कांग्रेस के हाथ, क्योंकि देखिए तमाम जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, हर दल कोशिश कर रहा है विंध्य को साधने के लिए, लेकिन यहां पर क्या बीजेपी ने जो 24 सीटें पिछली बार हासिल की थी उसी तरह से उसी राह पर सफलता हाथ लगेगी, या फिर इसके उलट कांग्रेस जो करना चाह रही है वो पूरा होगा। तो ये जो रणनीति बनाई गई है, जहां एक और अगर हम कांग्रेस की ओर से बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सिंह बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए, जहां उन्होंने कहा कि चौपट मुख्यमंत्री, चौपट सरकार, चौपट मध्य प्रदेश। जहां बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई विकास नहीं किया गया, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, भ्रष्टाचार को लेकर तमाम तथ्य कहते नजर आए। और वहीं जनगणना को लेकर भी कांग्रेस की ओर से तमाम वक्तव्य सामने आते रहे हैं। फिलहाल अब विंध्य की बात की जाए तो 30 विधानसभा सीटें जिन पर पूरी तरह से काबिज होने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की ओर से। विंध्य जीतने के लिए कांग्रेस ने रणनीति तैयार की है, और जहां अब कांग्रेस का हथियार जनगणना और भ्रष्टाचार बनेगा। यहां पर देखना यह होगा कि बीजेपी का किला भेदने के लिए कांग्रेस किस तरह से आगे बढ़ रही है, क्योंकि चुनावी शंखनाद हो गया है और तारीखों का ऐलान हो चुका है। सियासी रण में राहुल गांधी ने हुंकार भर दी है, लेकिन अब देखना यह होगा कि ये जो तमाम जो तैयारियां की गई काम आएंगी, क्योंकि 2018 में बीजेपी ने 24 सीटें जीती थी, 6 सीटें कुल कांग्रेस को मिली थी। तो विंध्य इलाका लंबे वक्त तक कांग्रेस का गढ़ जरूर रहा है, लेकिन मौजूदा समय में बीजेपी का दबदबा यहां पर है। फिलहाल अब देखना यह होगा कि यह दबदबा बीजेपी का बरकरार रहेगा या फिर कांग्रेस की रणनीति काम आएगी। जो इतिहास चला आया था वक्त पर वो दोहराया जाएगा, या फिर बीजेपी अभी जो काबिज है उसी तरह से काबिज रहेगी, क्योंकि 2018 में सिर्फ 6 सीटें कांग्रेस को हाथ लगी थी, बीजेपी को 24 सीटें मिली थी। लेकिन अब इसके इतर यहां पर यह देखना होगा कि 2023 मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें क्या कुछ अहम रहता है, क्योंकि रणनीति तय हो चुकी है, तैयारी पूरी हो चुकी है। बस अब मतदान की तारीख, जिस दिन मतदान होगा उस दिन क्या कुछ जनता करती है, किस हिसाब से मतदान होता है, वो देखना जरूरी होगा। तो आखिर विंध्य का किंग कौन होगा ये देखना जरूरी है। और ऐसे में फिलहाल तो विंध्य का जो सियासी समीकरण है आपको हम बता ही चुके हैं। 30 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 2018 में 24 सीटें बीजेपी के हाथ लगी थी, सिर्फ 6 सीटें कांग्रेस को मिली थी। एक लंबे वक्त तक कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन मौजूदा वक्त में बीजेपी का दबदबा है। अब ये दबदबा बरकरार रहता है या फिर जो पहले का इतिहास रहा है वो एक बार फिर से नजर आएगा। अब सियासी रण की कमान जो है राहुल गांधी के हाथ में है। देखना ये होगा कि कैसे परिणाम रहते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर है चुनावों को लेकर और दल की तरफ से पूरी तैयारी भी की गई है। बहरहाल विंध्य में कांग्रेस का ये चुनावी शंखनाद और विंध्य को साधने की कोशिश में आगे बढ़ रही है कांग्रेस। क्या साध पाएगी ये वक्त बताएगा। तो फिलहाल तो राहुल गांधी पहुंचे थे और 2 दिन बाद प्रियंका गांधी का भी पहुंचना, और ऐसे में लगातार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने साफ ये कहा है कि चौपट सरकार, चौपट मध्य प्रदेश, किसी तरीके का विकास नहीं हुआ। हथियार की बात करें अगर चुनावी हथियार की, तो भ्रष्टाचार और जनगणना को लेकर आगे बढ़ती हुई कांग्रेस नजर आ रही है।
तो ये सियासी समीकरण एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं। 2018 में बीजेपी ने कुल 24 सीटें जीती थी, जबकि 30 विधानसभा सीटें हैं विंध्य में। विंध्य इलाका लंबे वक्त तक कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन मौजूदा वक्त में बीजेपी का इस क्षेत्र में दबदबा है और 2018 में सिर्फ 6 सीटें कांग्रेस ने अपने नाम की थी। 30 में से सिर्फ 6 सीटें हासिल कर पाई थी कांग्रेस 2018 में। हालांकि अगर बात करें बीजेपी की तो 24 सीटें। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, देखिए, विंध्य का समीकरण हम समझने की कोशिश करें तो 2018 में कांग्रेस के हाथ सिर्फ 6 सीटें लगी थी, लेकिन अब जो चुनावी हथियार लेकर कांग्रेस चल रही है, भ्रष्टाचार और जनगणना, इसको लेकर कहा जा रहा है, जहां कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि इस बार विंध्य हमारा होगा, क्या कुछ जानकारी? देखिए, विंध्य में अपनी सियासी जमीन कांग्रेस पार्टी तलाश रही, क्योंकि अब तक ये बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है। अगर 2018 के आंकड़ों को देखें तो भी बीजेपी के लिए विंध्य फायदेमंद रहा है, विंध्य का भरपूर समर्थन मिला है। लेकिन पार्टी अब ये चाहती है, कांग्रेस, कि विंध्य में वापसी हो और इसके संकेत कांग्रेस को मिले विधानसभा के उपचुनाव से, क्योंकि रैगांव में जहां पर लंबे वक्त से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, वहां उपचुनाव में बनी कांग्रेस की विधायक कल्पना वर्मा। इसके अलावा जब निकाय चुनाव हुए तो निकाय चुनाव से भी कांग्रेस को एक आस जगी और यही कारण है कि अब कांग्रेस ने विंध्य में अपनी ताकत झोंक दी है। अब ये देखना होगा कि विंध्य की जनता कितनी कांग्रेस की तरफ आकर्षित होती है, क्योंकि विंध्य के सियासी समीकरण की बात करें तो जो क्षेत्र हैं यहाँ पर कोल के साथ ही आदिवासी और सामान्य लगभग हर वर्ग के लोग विंध्य क्षेत्र में हैं। और ऐसे में जो बीजेपी के कई नेता हैं, यहाँ के क्षेत्रीय नेता हैं, उनकी नाराजगी बीजेपी को झेलनी पड़ती रही है, खासतौर पर नारायण त्रिपाठी जैसे नेताओं की, जो अलग विंध्य प्रदेश बनाने की मांग करते रहे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया है। ऐसे में इसका फायदा भी कांग्रेस पार्टी लेना चाहेगी, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा रहा है विंध्य प्रदेश की अलग मांग को लेकर और सरकार के ही प्रतिनिधि सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते रहे हैं। निकाय चुनाव और उपचुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस के मन में जो आस जगी है, उस आस का कितना इंपैक्ट 2023 के चुनाव में होता है और जो कांग्रेस की प्लानिंग है, कांग्रेस मूल रूप से मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जातिगत जनगणना, इसके अलावा किसान कर्ज माफी के सहारे चुनावी मैदान में है। ऐसे में ये वादे जो कमलनाथ ने अब तक 11 वचन दिए हैं, वो कितना इंपैक्टफुल होती हैं, वो देखना महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल आकाश, बहुत शुक्रिया ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।